बस। एक महाराष्ट्र से कितने लोग थे यहाँ पे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हमारे श्री पंढरपुर श्री पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान, विठल विठला विठल विठला विठल 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 विठल। आप लोग भारत जाते हैं, भारत में वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। मैं सब जगह निवेदन करता हूँ, एक बार मेरे कहे से पंढरपुर जरूर जाइएगा। आपको इतना सुख मिलेगा। ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, इतना सुंदर दर्शन है। तो एक पंढरपुर में एक बहुत सुंदर कथा याद आई, ध्यान से सुनना। कानुपात्रा एक वैश्या थी, नगर वैश्या। उस वैश्या की पुत्री का नाम था कानुपात्रा। तो माँ तो वैश्या थी, लेकिन माँ ने ये निश्चय किया था कि मैं अपनी बेटी पर अपने कार्य और अपनी जो छवि है वो पढ़ने नहीं दूंगी, इसको ये दूषित काम नहीं करने दूंगी जो मैं कर रही हूँ। मजबूरी के कारण मुझे तो करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनने दूंगी। कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बात तो माननी पड़ेगी बंधुओं कि बच्चों का निर्माण पिता के हाथ में होता है, लेकिन 90% माँ के हाथ में होता है। माँ जैसा चाहती है बच्चों को बना देती है। माँ की इच्छा होगी तो वो वैष्णव बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी तो भक्त बन जाएगा, माँ की इच्छा होगी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, और माँ की इच्छा होगी तो जेल कतरा डाकू डकैत भी बन सकता है। पिताजी कहते हैं हमारे, माँ के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बच्चों का। तो कानुपात्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो माँ को चिंता होने लगी कि इसको पता ना चले मैं क्या करती हूँ या क्या मेरा व्यवसाय है, वो सब इसको कभी पता ना चले, इसको कभी करने भी नहीं दूंगी। लेकिन जहाँ वो उसकी माँ रहती थी, वहाँ गाना बजाना सब होता रहता था। तो कानुपात्रा भी गाती थी, छोटी सी, कभी नाचती थी। तो गाते नाचते हुए अपनी बेटी को जब देखती थी तो बहुत डांटती थी। तो इनकी बेटी रोती थी कि मेरा नाचने का मन करता है माँ, मेरा भी गाने का मन करता है, आप मुझे क्यों रोकती हो। तो माँ ने उसको रोकना लगा करके, उसको टोकना लगा करके दूसरा तरीका अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, पंढरीनाथ विठल भगवान का एक चित्र दे दिया और कहा जब नाचने का मन हो इनके सामने नाचो, जब गाने का मन हो इनके सामने गा दो, और दुनिया में कोई भी आ जाए उसके सामने ना नाचना है ना गाना है। तो कानुपात्रा ये बात मान गई, नाचने गाने का उसका मन होता था। पंढरीनाथ भगवान का एक चित्र था, उसी के आगे नाचती थी, छोटी सी कानू। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माँ से पूछती है, माँ पूरी रात में अकेली रहती हूँ, डर लगता है, आप मुझे भी ले चला करो साथ में। तो माँ बोलती कि तेरे नगर में ना बहुत सारे भूत प्रेत हैं, मैं उनको भगाने जाती हूँ, चलेगी? भूत प्रेत का नाम सुनकर बोलती नहीं मैं अकेली रह लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे करके माँ बचाई रखी कानू को। धीरे धीरे कानुपात्रा बड़ी हो गई, रूप सुंदर, और उसके रूप के कारण अब वो जब भी घर से निकलती है पूरा नगर उसको देखता है। माँ उसको छुपाती है कि किसी की बुरी नजर ना लगे, और क्योंकि मैं कलंकित हूँ, मैं वैश्या हूँ, तो सब लोग मेरे पुत्री को भी उसी भाव से देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो इसके साथ हो कभी। संसार बहुत विचित्र है बंधु। कई बार हम लोगों के जीवन में होने वाली बातें, हम लोगों के जीवन में होने वाली एक छोटी सी चूक व्यक्ति की चाय का बिस्किट बन जाती है। व्यक्ति बिस्किट खाना भूल जाता है, चाय पीता है, आपको ही बिस्किट बना के खाता है। अरे वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, सुना उनके बारे में? ऐसा ऐसा सुनने में आया, मिसेस सागा वाले ऐसा ऐसा कर रहे हैं। महाराज 200-300 किलोमीटर के सफर पूरे हो जाते हैं आपकी बातों में। संसार बहुत विचित्र है।
कानू पात्रा की पुत्री को भी लोग, उस वैश्या की पुत्री कानू को भी सब लोग उसी दृष्टि से देखने लगे। लेकिन माँ उसको बचा करके रखती है, कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। एक दिन कानू बोलती, माँ ये जिनका चित्र है ये कहीं तो प्रत्यक्ष बैठे होंगे, मैं दर्शन तो करूं। बोले तू इनमें ही कर ले, तू बाहर मत जा, बाहर दुनिया बहुत गंदी है, तू यहीं रह ले। लोग बागों से तो बचा लिया, लेकिन एक दिन कानू पात्रा का स्वरूप नगर के राजा ने देख लिया। राजा यदि कुछ चाह ले तो उसको हासिल करता है। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वो एक सुंदर सी कन्या दिखी थी हमको ऊपर, वो कौन है? बोले कि वो एक नगर वेश्या है, उसकी बेटी है कानू। अच्छा, काम करो, उसको बंदी बना करके लाओ, हमारे राज्य में रहेगी, हमारी सेवा में रहेगी। वो सैनिक तो ये सोच ही रहे थे कि उसकी माँ बहुत छुपा के रखती है, बढ़िया है, उसके कारण निकलेगी, सबको दिखेगी। लोगों की गंदी सोच। लेकिन देखो ठाकुर जी कहाँ कहाँ किस किस की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। कानू के घर पहुंच गए सब सैनिक और जाके बताया, बोले राजा का मन आ गया है आपकी बेटी पर। तो वैश्या रोने लगे, बोले कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं उसको अपनी जैसी नहीं बनाना चाहती, आप कृपा करके इसका जीवन तो शुद्ध रहने दो, पवित्र रहने दो। सैनिकों ने कहा कि तू नहीं मानेगी तो तेरा वध करके ले जाएंगे, क्योंकि राजा को हमको इसको ले जाके देना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्ती कानू को ले जाने लगे। अपनी माँ से दूर हो गई, रोती बिलखती कानू पात्रा तो ले गए राजा के पास। राजा ने जैसे ही उसको देखा, सुंदर तो बहुत थी, रुदन करती हुई देख के बोले क्या बात है? बोले कि मैं सब कुछ छोड़ के आपकी सेवा में आ रही हूँ, मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर देंगे आप। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मैंने कभी पंढरीनाथ का दर्शन नहीं किया, कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया, एक बार आप चाह जाएंगे तो हो जाएगा, मुझे एक बार पंढरपुर भेज दीजिए, मैं विट्ठल का दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कानू पात्रा ने कहा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, 2-4 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगे हम। सैनिकों से कहा जाओ लेकर के। तो सैनिकों ने कहा इसको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, वैश्या की बेटी है ये। बोले हम राजा हैं, हमारी आज्ञा है, पंडित जी को पुजारी जी को बोलना हमने आज्ञा दे करके भेजा है, उसको दर्शन कराएं। पहली बार कानू पात्रा अपने जीवन में पंढरपुर जा रही है, रोते बिलखते हुए जा रही है। जैसे ही पहुंची मंदिर में, खड़े हैं ठाकुर जी कमर पर हाथ धर के। आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है उनके चरण छूने, सब गर्भगृह में अंदर जाते हैं, चरण छूते हैं ठाकुर जी के। जैसे ही कानू पात्रा ठाकुर जी के आगे पहुंची तो उनका एक मराठी में अभंग है, वो तो मुझे याद नहीं है, पर एक सूरदास जी की पंक्ति उन्हीं से मिलती जुलती है। लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, कौन ना दीनी तुम्हारी, जैसी लाज राखी द्रौपद की, जैसी लाज राखी द्रौपद की, कौन ना दीनी उभारी, कौन ना दीनी उभारी, खेचत खेचत
दो भुज उठा के दुशासन पछधारी मेरी लाज रखो गिरधारी ओ लाज रखो गिरधारी मेरी लाज रखो जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी, सारथी हो के रथ को क्यों, सारथी हो के रथ को क्यों, सारथी हो के रथ को क्यों, सारथी हो चक्र सुदर्शन धारी मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। कभी कभी बंधुओं देखो, वैसे तो जिद नहीं करनी चाहिए ठाकुर जी से, जीवन जैसा चल रहा है सब कृपा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भी तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। उतना ज्यादा तो रोलर कोस्टर की आदत नहीं है ना हमको, कभी बहुत ज्यादा ही हो जाए तब सूरदास जी का पद गा दिया करो ठाकुर जी के आगे, तो नाथ जब तक सब कुछ उथल पुथल चल रही थी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं आपका भजन फिर भी कर पा रहा था, मैं कथा फिर भी सुन पा रहा था। पर अब इतनी अति हो गई है कि मैं भजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, कथा भी नहीं सुन पा रहा हूँ, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसको रोको, आपसे दूर हो रहा हूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं होगा नाथ, इसको बंद करो। तब बस एक बार ये पद गा दो और फिर अंत में भी यही कह दो जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद भी लगता है कि कुछ और करना रह गया हो, कर लीजिए, आपसे हम कहां जीत पाएंगे। लेकिन बंधु एक बात याद रखना, ठाकुर जी कभी बुरा नहीं चाहते हमारा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी से बोलते हैं, इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था मैंने कि आपने मुझे रोम रोम में बाण लगाया, इतना बड़ा पापी तो नहीं था मैं। ठाकुर जी कहते हैं, भीष्म पितामह ये बात मुझसे कभी मत कहना कि तुम पापी नहीं हो, या तुम इतने बड़े पापी नहीं, या तुम बहुत दूध के धुले हो, क्योंकि व्यक्ति कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और मैं कौन से जन्म के कर्म कब भुगवाता हूँ ये भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। भीष्म पितामह कहते हैं, जन्मों के कर्म, मैं 100 जन्मों का याद है मुझे, मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान बोले 101 बार जन्म याद है? भीष्म पितामह बोले 100 जन्म याद है, 101 बार याद नहीं है। तो भगवान बोले 101 बार ही भोग रहे हो, एंड डोंट आर्ग्यू विद मी। और ये ठाकुर जी का सच में डायलॉग है। वो कहते हैं जो हो रहा है होने दो, ज्यादा हाथ पैर फेंको नहीं, ज्यादा विचलित हो नहीं। तुम्हारे कर्म कौन से कहां के कैसे मुझे एडजस्ट मैं कर रहा हूं उनको, तो इसलिए होने दो उनको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसका फल कब देना है, कैसे देना है, ये इनका अधिकार है। आज मैं आप सबके बीच में कथा सुना रहा हूं, ये मेरे कौन से जन्म का पुण्य का फल है, मैं आज कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल को मेरे साथ कुछ अगर गड़बड़ हो तो ना जाने कौन से जन्म के कर्म के फल के कारण वो होगा, ये भी मुझे नहीं पता। इसलिए जो मिल रहा है स्वीकार करो। लेकिन जब अति हो जाए, अति में किसको मानता हूं? अति में उसको मानता हूं जिसके कारण ठाकुर जी से दूर होने लग जाओ। अति हो तब कहना, लाज रखो गिरधारी, मेरी लाज रखो गिरधारी। और एक पद और है सूरदास जी का, मानो कानू पात्रा खड़ी है ठाकुर जी के आगे, सोच रही है कि नाथ आप पहली बार मुझे दिखे हो, आज का दिन मेरे लिए बहुत मंगल है कि मैं आपको पहली बार दिखी हूं, लेकिन अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। अपनी माँ से दूर एक राजा के यहाँ दासी बनकर के जीवन भर रहूंगी, क्या क्या मेरे साथ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन नाथ, मटका यदि खराब बना है ना तो इसमें मटके का दोष नहीं है। मटके के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसमें मटके का दोष नहीं, मटका बनाने वाले का दोष है। मैं आपकी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ। यदि मेरे साथ कुछ अनित हुआ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो नाथ आपकी लाज जाएगी। ये भी सूरदास जी का पद है। जब बहुत अति हो जाए तो इस पद को भी गा दिया करो। क्या है? प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज। अरे मैं प्योर कैनेडियन होता, कभी मंदिर जाने वाला नहीं, कभी भक्ति करने वाला नहीं, कथा सुनने वाला नहीं, उसके बाद यदि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता तो मेरी लाज जा रही होती। लेकिन मैं कृष्ण जपता हूँ, मैं राधा जपता हूँ, मैं कंठी पहनता हूँ, मैं एकादशी करता हूँ, मैं कथा सुनता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ, मैं रज लगाता हूँ। इसके बाद यदि मेरे साथ कुछ होगा तो नाथ मेरी नहीं बिगड़ेगी, मेरे स्वामी की लाज जाएगी। क्योंकि मैं आपके आश्रम में, हमारे माई श्यामा जू को, जिनके ऊपर किशोरी जी बैठी है, उनके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो हे श्री जी, लोग बात कहेंगे तिलक लगाता था, माला जपता था, एकादशी करता था, कथा सुनता था, फिर भी ऐसा हुआ इसके साथ, आपकी लाज जाएगी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी जाएगी लाज। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, मोपति पाँच। कौन पांच पति? पति किसको कहते हैं? जिसके अधीन हम रहें उसको पति कहते हैं। पहली पति आंख, दूसरी नाक, तीसरी जीभ, चौथे कान, पांचवी त्वचा। तो पंच इंद्रियां इन्हीं के अधीन रहते हैं। आंख कहती है नायकरा फल दिखा के लाओ तो रात में भागते हैं। जीभ कहती है तुम होटल लेके चलो, 2 मिनट में भागते हैं। नासिका कहती है कि वो वाला परफ्यूम सूंघाओ, उसको सूंघने जाते हैं। त्वचा कहती है ये स्पर्श कराओ, तो उस स्पर्श के लिए भागते हैं। जीभ कहती है कि ऐसा खिलाओ, वो खिलाने जाते हैं। कान कहते हैं कि अमुक नाम का कोई आया है उल्टा सीधा गाने वाला टोरंटो में, उसको सुनाओ, सुनने जाते हैं। हम इन पांचों के अधीन हैं। लेकिन सूरदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तो ये द्रौपदी का पद है, और मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। सूरदास पाछे पछतइयो, सूरदास पाछे पछतइयो,
जब मोहि देख उधारी, हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी कानुपात्रा कह रही है, हे विठोबा मैं आपकी हूं, बचपन से मैं आपके आगे नृत्य करती हूँ, आपको गाना सुनाती हूँ, आपकी ही हूँ। आज जीवन में पहली बार आपको देख रही हूँ नाथ। अब आपकी होने के बाद कोई और मुझ पर कुदृष्टि डाले, कोई और मेरे साथ गलत कृत्य करे, उसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी हूँ। और ऐसा कहकर के कानुपात्रा रोने लगी वहां पर। सैनिकों ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो कानू अपने नेत्र अश्रु जल से भरे हैं। जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के चरणों में सिर झुकाती है, एक अश्रुबिंद ठाकुर जी के चरणों में गिरता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते कानुपात्रा का शरीर वहीं छूट जाता है और आत्मा श्री विठोबा में विलीन होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर लेती है। शरीर वहीं पड़ा है। सैनिक जन देखते हैं, श्वास देखते हैं, नब्ज देखते हैं, वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य कहते हैं तो पधार गई। प्रसन्न मुद्रा में, आंखों में आंसू भरे थे, मुख पर प्रसन्नता थी। कानुपात्रा भगवत धाम चली गई, नहीं होने दिया अपने आप को किसी और का। श्याम सुंदर की ही रही, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम ही के रहे वो हमारे, श्याम सुंदर। भैया ये पद मैं इसलिए गवा रहा हूं, कनाडा में, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं, लेकिन केवल आप आए हो यहाँ पर, केवल आपका रजिस्ट्रेशन हो पाया है, केवल आप यहाँ बैठे हो। कईयों का रजिस्ट्रेशन हुए फिर भी नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब क्या है? इस विदेश में रह करके भी, इतनी अव्यवस्थाएं होते हुए भी, इतने भोग विलासों के बीच में होते हुए भी आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब आप श्याम सुंदर के हो, उन्हीं के रहिएगा। आपके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब खूब डॉलर कमाओ, खूब काम करो, खूब भागो, खूब दौड़ो, खूब बड़े बड़े घर कमाओ, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के अमेरिका कनाडा में राज करो महाराज, लेकिन आपका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, हरि चरणार बिंदु की प्राप्ति। और उसके लिए जो संभव उपाय हो सके वो करना है आपको। पहले भारत से भागे, विदेश शिफ्ट होना है, ये कागज तैयार करो, ये बनाओ, ये तो पीछे पड़े हैं महाराज। जैसे तैसे वीजा आया तो यहाँ आए, यहाँ का PR अप्लाई किया, फिर कितने साल इधर उधर झोंके खाए, लेबर जॉब की, इधर जॉब की, उधर जॉब की, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, सिटीजन बन गए, ब्याह करने का ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए? सब तो मिल गया। अब तो केवल एक श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री जगन्नाथ चकानन, जगन्नाथ चकानन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हम कौन संभाले, ओ न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले। पिताजी कह रहे हैं कि मैं श्रोताओं के संग ही बैठ जाता हूँ।
लेकिन आपके दर्शन सबको होंगे, आप मंच पे विराज हैं और सवरे भक्ति पद की नहीं दिखाए जाओ। 2 दिना में काशी को आप लोगन ने जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल मरे तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ न संभाले तो कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ हमें तू न संभाले तो हम कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु हमारे प्रभु सबके प्रभु, ऊंचे स्वर में गाओ। मेरे प्रभु हमारे प्रभु जगत प्रभु हे सबके प्रभु, प्यारे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने चल मारे तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हम कौन संभाले, ओ न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ न संभाले। भुजा उठा के गाओ। मेरे प्रभु हमारे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल मरे तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ न संभाले तो कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ न संभाले तो कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ न संभाले तो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बैठो विराजो विराजो विराजो, सब लोग बैठ जाओ। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम ही रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, दो प्रकार की कृपाएं होती हैं ठाकुर जी की, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। माता पिता का भी बालक के प्रति दोनों व्यवहार होता है, अनुकूल प्रतिकूल। लेकिन आप लोग देखेंगे अधिकतर बिगड़े हुए बालक वो होते हैं जिनके माता पिता अनुकूल बातें करते हैं। जैसे बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तुरंत आइसक्रीम खिला लाए।
बच्चा कहे मुझे आइस कैप पीनी है, तुरंत पिला लाए टिम हॉर्टन ले जाके। बच्चा कहे कि मुझे ये खाना है, पिज्जा खाना, तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर दे। तुरंत बालकों की बात मानने वाले बच्चों को वो अच्छे तो बहुत लगते हैं माता पिता, क्यों? अनुकूल हैं, सारी बातें मानते हैं हमारी। लेकिन ऐसे बालक बिगड़ते बहुत जल्दी, 99% बिगड़ जाते। लेकिन कई माता पिता प्रतिकूल होते हैं। बालक कहे आइसक्रीम खानी है, कान पकड़ करके 2 धरते हैं, दूध पी चुपचाप, आइसक्रीम खानी है। पहले तो ऐसा होता था कि अमेरिका कनाडा में माता पिता थोड़ा अगर धर दें तो बच्चे फोन कर देते पुलिस को। अब होता है कि नहीं? अभी भी होता है। फोन कनेक्शन काट दो, बच्चों को फोन ही मत मिलाने दो। हमारे शास्त्रों में आज्ञा है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बालकों को थोड़ी थोड़ी ताड़ना करनी चाहिए इन देशों में। इसीलिए बच्चे जो हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो बिगड़े हुए ही होते हैं, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से गालियां सुन लो, गंदी गंदी बोलते रहते हैं। अंग्रेज बच्चे मिल जाते हैं, कभी उसको देख के हम तो भाई ऐसे हाय राधे राधे, पता नहीं क्या बोल के जाता है। विचित्र है, क्यों? अनुकूल माता पिता ज्यादा है। ऐसे भगवान अनुकूल रहें, इसके लिए ज्यादा उपेक्षा मत करो। वो प्रतिकूल होते हैं तो समझिए कृपा है। प्रतिकूल अनुकूल समझ रहे हैं? सब कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा चल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हो उसमें कभी रुकावट आती है, कभी दिक्कत आती है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो इसका मतलब ठाकुर जी की प्रतिकूल कृपा। बालक को फोड़ा हो जाए, माँ उसको लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कस के बांध देता है और फोड़े को सुई लेकर के निकालता है। उस समय वो बालक अपनी माँ को देख के रोता है, ये मेरी दुश्मन है। क्यों? इतना दर्द दिला रही है मुझे, और ये डॉक्टर को बोल ही नहीं रही, डॉक्टर अंकल सुई लगा रहे हैं मुझको। उस समय बालक को लगता है कितनी प्रतिकूल है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो घाव ठीक हो जाता है, बालक ठीक हो जाता है, तब उसे पता चलती है नहीं, ये तो माँ की प्रतिकूलता में अनुकूलता मेरी थी। ऐसे ठाकुर जी कभी कभी जीवन में विपत्तियां इसलिए देते हैं क्योंकि आवश्यक है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। इसीलिए कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल तो वो देंगे जो उनकी इच्छा हो। तो ऐसे सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे थे। 6 रसों के विषय में कल हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और युगल रस, इन पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। इन्हीं का विस्तार आप लोगों ने सबने सुना था। कल मैंने एक बात कही थी आप सबसे कि मैं आज मिल के जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है। सुनो तो सही, सुन तो लीजिए हमारी बात। एक बार एक थोड़ी सी बात तो सुनो। नहीं सुनेंगे? ये पियर्सन हॉल वाले जो है ना, ये बोले कि अगर 10:30 से ऊपर टाइम गया तो हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। आपको थोड़ी देना, मुझे देना पड़ेगा। तो अभी पूज्य गुरुदेव भगवान हैं क्या? आप तो मिल मिला के भाग जाओगे, डॉलर कौन आएगा इतने? वाह, सब सीखे हुए हो, चतुर हो गए हो सब। तो अभी हाँ, अभी करेंगे। अभी आज पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं, 9 बज गए हैं, तो हम पहले आपका थोड़ा सा आशीर्वचन श्रवण कर लें। उसके बाद एक भाव गा करके विश्राम देंगे। और पूज्य गुरुदेव की कथा अभी चल रही है हिंदू सभा मंदिर में। आज 5वां दिन था कथा का, 2 दिन की कथा और बची है। कल कथा की याद आवे तो वहां चले जाना, वहां पूज्य गुरुदेव भगवान अभी कथा सुनाएंगे 2 दिन और। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क जाएंगे और फिर न्यूयॉर्क से एडमिंटन जाएंगे, फिर 3 दिन के लिए एडमिंटन जाएंगे, फिर
एडमिंटन के बाद फिर न्यू जर्सी जाएंगे, फिर कैलिफोर्निया जाएंगे। हम अपने जैसे होता तो ये है कि पिता कहते हैं कि हम अपने बिहाफ पे अपने पुत्र को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम बिहाफ पे तो नहीं बोलूंगा, इतनी हमारी औकात नहीं कि हम ये बात कहें, पर हाँ आप सब पर ये बहुत बड़ी कृपा है कि इतने दिनों के लिए पूज्य गुरुदेव अभी नॉर्थ अमेरिका में हैं। जहां अवसर मिले वहां कथा सुनने पहुंच जाइएगा। टोरंटो वाले तो अब अमेरिका ही जा पाएंगे, कल 2 दिन सुन लो, या फिर यूएस में न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की कथा सुन लेना, नहीं तो एडमिंटन में 3 दिन का सत्र है वहां सुन लेना, नहीं तो कैलिफोर्निया चले, जहां आपका मन करे, नहीं तो बोरिया बिस्तर मान के भारत आ जाना। 29 अगस्त से अब हम कथा करेंगे। अब ये हमारा आज लास्ट प्रवचन है, इसके बाद सीधे बीच में है, लेकिन वो एक सरप्राइज है सबके लिए। अकिंचन कथा है जो हम पहले करते थे, सुबह 4 बजे उठ करके बिल्कुल एकांत में, कोई आना नहीं, कोई बिल्कुल नदी के तट पे, पहाड़ों पे, ऐसे 3 दिन का सत्र है। बाकी अब कथाएं शुरू 29 अगस्त से होंगी, और 29 अगस्त से पहली कथा 10 दिन की भक्तमाल है जयपुर में, सरस कुंज में, और फिर उसके बाद लगातार कथाओं का क्रम है। बाकी अगले वर्ष बंधुओं 11 से 17 जनवरी प्यारे गिरधर लाल जी का मंगल उत्सव चित्रकूट धाम में हो रहा है। आप कनाडा से जो भी लोग आ सकते हैं जरूर चित्रकूट पहुंचिएगा। 11 से 17 जनवरी इस बार बरसाना में हुआ था, बहुत आनंद हुआ। अब की बार चित्रकूट में है, वहां सब आनंद करेंगे। अगले वर्ष डेट नहीं पता हमको, हम कब आएंगे, लेकिन आप सब लोग भक्ति पथ से जुड़े रहिएगा। आज हमने आप सबको एक आज्ञा भी दी है, उस आज्ञा का पालन कीजिएगा। सब लोग भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के माध्यम से यहाँ की कथाएं, कनाडा और अमेरिका में अब हम भक्ति पथ से ही आएंगे, तो इसलिए इनसे जुड़ के अपने आगे की योजनाएं प्रयोजनाओं में सब लोग रहिएगा। अभी पूज्य गुरुदेव के हम थोड़ी देर कुछ वचनामृत सुने, उसके बाद फिर आज के इस सत्र को विराम दें। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल शांति बनाए रखना सब लोग। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के तत्वावधान में चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी के मुख से यहाँ 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रहा, और इतनी संख्या में आप सब पधारे, अपनी शुभकामनाएं आपने व्यक्त करी। 2 दिन के इस सत्र में बहुत आनंद रहा। हिंदू सभा देवालय परिषद में हम कथा कर रहे थे। आज हमारे कई शिष्यों का फोन आया, बोले गुरुजी आज तो हम सीधे वहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है। बोले आपकी कथा तो ऑनलाइन फिर सुन लेंगे रात में। लाला की कथा में जाएंगे। हमने कहा सब पधारो। कलयुग में इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं।
न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की तो मानव जन्म मिला। ये सुलभता से मिल गया पर बड़ा दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम। और ये मानव जन्म भवसागर से पार जाने की नौका है, ऐसा भागवत में लिखा है। और इस नौका को चलाने वाले सद्गुरुदेव हैं। भगवान कहते हैं नौका को चलाने वाले सद्गुरुदेव हैं, लेकिन भवसागर भी कोई छोटा मोटा तो नहीं है। तो मयानुकूलेन नवस्वतेरितम। जीव जब प्रयास करता है नाम जप का, भगवान नाम कीर्तन का, सत्संग में रुचि को बढ़ाता है, तो मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से उस नाव को धक्का देता हूं। इतनी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, फिर भी हम भवसागर से पार न हो तो वो आत्महत्या जैसा ही है। ऐसी बड़ी सभा लगी थी, युधिष्ठिर जी बैठे थे, भगवान वेदव्यास भी बैठे। लोगों ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, गुरुजी जीवन में आश्चर्य क्या है? हम लोग कई बातों में कहते हैं अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। ये आश्चर्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वेदव्यास जी चुप बैठे रहे। एक आदमी ने हाथ जोड़ करके खड़े होकर कहा, जन्म लेना आश्चर्य है। बोलो जन्म तो सूकर कुकर भी लेते हैं, जन्म तो कीट पतंगे भी लेते हैं, ये आश्चर्य नहीं है। बोले मरना आश्चर्य है। जब से जन्म लिया तब से जनरेटर चल रहा है बाईं तरफ, एक सेकंड के लिए भी कभी रुका नहीं। ये अकस्मात मिट जाए, मृत्यु हो जाए तो ये आश्चर्य है, और ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। काशी जी में मणिकर्णिका घाट है, वहां जाकर के आप लोग देखेंगे 24 घंटे मुर्दे जलते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गंगा जी में जाके नाव में रात के 11 बजे हमने देखा 8-10 मुर्दे, और 8-10 मुर्दे जो है लाइन में खड़े थे, 8-10 मुर्दे नहा रहे थे। जगह खाली हो तो हम भी जलें, तो मरना कोई आश्चर्य नहीं है। तो फिर धन माना आश्चर्य नहीं है। धन तो कोई भी कमाते हैं। तो बोले फिर आप बताइए ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान वेदव्यास ने एक मीठी बात कही कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। मैंने आपसे कहा जय श्री कृष्ण बोलो, आप बोले हम नहीं बोलते। 1500 रुपए तोले आता है।
पैसे लगते हैं क्या? हमने कहा राधे राधे बोलो, आपने कहा बाप रे 2500 रुपए भरी, इतना महंगा, हम नहीं बोलेंगे। पैसे लगते हैं क्या? सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी। भगवान का नाम मिलता है फ्री में। तुलसी का नाम तो फ्री में मिलता है, पर नाम को जपने की कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। बोले जीभ हमारे बस में है, जीभ से हम लोग दुर्वचन बोल सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, भगवान का नाम नहीं जप सकते। तो सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी। भगवान का नाम मिलता है फ्री में, और नाम को जपने वाली जीभ है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इससे नहीं है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। फ्री में मिलने वाले भगवान के नाम को यदि हम अपनी जीवा से उच्चारण करें, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम कलयुग में मुक्ति का इससे सुंदर सरलतम कोई उपाय है ही नहीं। और कितना सुंदर नाम है, भक्ति पथ। भक्ति पथ से हम लोग जुड़ रहे हैं। भक्ति की तीन ही तो धारा है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान में विश्वास रखो, भगवान से संबंध जोड़ो, तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और तीसरा है समर्पण। तो भक्ति पथ के भी ये तीन ही सूत्र हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति पथ के माध्यम से आप इस भक्ति के पथ पर सब लोग जुड़ रहे हैं। और भक्ति पथ नॉर्थ अमेरिका के तत्वावधान में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ हुआ। लाला की बहुत व्यस्तताएं रहती हैं। भक्तों के द्वारा जो शुभकामना मिलती है ना, वो भी भगवान का ही आशीर्वाद है। आप सब लोग अपनी तरफ से शुभकामना प्रदान करें चिरंजीव इंद्रेश को। ये ऐसे ही संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराते रहें। और ऐसे ही विश्व मानव जगत को भक्ति के पथ से जोड़ें, भक्ति के रास्ते से जोड़ें, जिसका परम और चरम लक्ष्य है तस्मात् केना कृपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अब क्योंकि मेरे तो पुत्र हैं, मेरा शिष्य भी है, तो हमारा आशीर्वाद तो हृदय से रहेगा ही। आप सब लोग भी शुभकामना शीश प्रदान करें। गिरधर लाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। आप इस आंगल देश में रहकर 7 समंदर पार इस भूमि में रहकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को अखंड बनाए रखते हुए उसको और बढ़ाएं, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना, ऐसी मेरी प्रभु से अभ्यर्थना। चिरंजीव इंद्रेश के प्रति बहुत बहुत शुभकामना शीश। एक बार सब लोग भाव से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का,
विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। हमें जो भी सामर्थ्य मिली है कुछ बोलने की, कुछ